नमस्कार बच्चों। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें मैथ जैसा सब्जेक्ट कैसे तैयार हो पाएगा। समय बहुत कम बचा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। खुशखबरी क्या है कि आपका मैथ का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आपके मैथ की बुक में से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन। इसका पहला चैप्टर है सेट्स। सेट्स में से आपको डिफरेंस ऑफ सेट, जहां पे a माइनस बी या b माइनस ए निकालना होता था, वो नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि a डैश नहीं पढ़ना है, b डैश नहीं पढ़ना है, उसका यूनियन इंटरसेक्शन नहीं पढ़ना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में यानी यूनियन इंटरसेक्शन या उसके प्रूफ से रिलेटेड जितना पोर्शन था वो सारा का सारा हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपके रिलेशन वाले पार्ट से r यानी कि आपको 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 बार तक का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। साथ में फंक्शन में सम यानी उनका ऐड करना, उनका सब्ट्रैक्ट करना, उनका प्रोडक्ट करना, उनका डिवीजन हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट रहेगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट रहेगा। उसमें से लास्ट पार्ट जो दिया हुआ था जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला या कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला, यानी कि जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, वो पोर्शन हटा दिया गया है। सेकेंड यूनिट आ जाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बच्चों के लिए बहुत कठिन होता था, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ये केवल इस साल के लिए है, ये मत भूल जाइएगा कि हमेशा आपको यही मिलेगा। एक चीज और, अगर आपको मैथ की तैयारी करनी तो आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, यानी आगे ये काम आते हैं, बट इस साल ये कम कर दिए गए। फिर अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में से पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उसमें से पोलर फॉर्म में चेंज करना हटा दिया गया है। साथ में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके अपेंडिक्स वाले पार्ट में दिया था, उसको हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, पूरा का पूरा रहेगा। चौथा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले फॉर n परम्यूटेशन r एंड n कॉम्बिनेशन r, यानी कि इनके डेरिवेशन, ये कैसे फार्मूले आए हैं, इनसे रिलेटेड चीजों को हटा दिया गया है। पांचवा पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है, आपको इस बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर छठा पार्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सीरीज, यानी कि जो लास्ट में यानी एपी और जीपी पढ़ना है, उसके बाद में जितना स्पेशल सीरीज का सम दिया था उस वाले पार्ट को हटा दिया गया, और उस वाले पार्ट में ये फार्मूले वाला पोर्शन बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। थर्ड यूनिट आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन पहला पार्ट है, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये आपके डायरेक्ट बुक में नहीं दिया है, अपेंडिक्स का पार्ट है। बहुत सारे टीचर अपेंडिक्स पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन जहां पर पढ़ाया जाता है, चूंकि कोर्स में था, पढ़ाया जाना चाहिए, इसको इस बार हटा दिया गया है। कोनिक सेक्शन में अपॉइंट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज अ डिजेनरेटेड केस ऑफ अ कोनिक सेक्शन। थर्ड चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें से कोई चेंजेस नहीं किया गया है। फोर्थ पोर्शन कैलकुलस है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। फिफ्थ पोर्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग, और ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। फिर इसके बाद 6 यूनिट आती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे स्टैटिक्स वाले पोर्शन में से एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, ये जो लास्ट वाला पोर्शन था वो हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक अप्रोच प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी थी, उसको हटा दिया गया है। कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, और जो इससे पहले की क्लासेस में और भी थ्योरीज पढ़ी गई हैं प्रोबेबिलिटी में, उन सबको हटा दिया गया है, यानी कि सिंपल प्रोबेबिलिटी केवल आपके इस पार्ट में रह गया है। तो इस हिसाब से क्लास 11th का कोर्स भी बहुत
हद तक कम हो गया है। आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। अगर आप 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते हैं। फुल कोर्स और फुल तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।